जसने सुन ली है द्रौपदी जी के नाम, द्रौपदी जी के नाम। चुनाव लड़ा था तो राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति पद पर। चुनाव लड़ा था तो चुनाव लड़ा था तो राष्ट्रपति पद पर। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड में ज्यादा वक्त तक राज्यपाल रही है और यही वजह है कि झारखंड से उनका लगाव काफी रहा है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। वो एनडीए की उम्मीदवार है। साथ ही साथ एनडीए मतों के मामले में जीत के करीब है। लगातार ये जो खबरें आ रही है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को इस बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। इसके बाद झारखंड में हर्षोल्लास का माहौल है। साथ ही साथ ट्राइबल कम्युनिटी लगातार इसे काफी बड़े पैमाने पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पद्मश्री मुकुंद नायक के आवास में। सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार झारखंड के लोग काफी खुशी मना रहे हैं चूंकि पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। आप इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं और कितनी खुशी की बात है? सबसे पहले मैं तमाम झारखंड और पूरे देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक जोहार और नमस्कार करना चाहता हूं। सच कहिए, जब से मैं द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए एक प्रत्याशी के रूप में सुना तो मैं अंदर से बहुत ही उत्साहित हूं, आनंदित हूं। इसलिए कि आज हम भारत देश की आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं और इस ओकेजन पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी देश के कोने कोने में मना रहे हैं। लेकिन जहां तक देश की आज़ादी और उपलब्धि की बात है तो सचमुच हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं क्यों द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने से मैं इतना खुश क्यों हूँ, इस विषय पर मैं थोड़ी सी अपनी व्यथा को रखना चाहता हूं। आज आजादी का 75वां साल हो गया, लेकिन हमारा भारत का इतिहास में आज तक उस उच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर हमारे देश का कोई आदिवासी, न तो पुरुष न महिला, आज तक उस पद में आ सके। ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए मैं खुश हूं कि आज एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में रखा है। तो मैं आज यही कहना चाहता हूं, तमाम देश के जितने भी राजनीतिक फोरम हैं, नेतागण हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो कम से कम 75 साल बाद एक आदिवासी, वो भी महिला प्रत्याशी हैं, तो मुझे लगता है कि सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मत देकर उनको विजयी बनाना चाहिए और देश के उच्चतम पद, राष्ट्रपति पद पर स्थापित करना चाहिए। 6 साल से ज्यादा वक्त तक वो झारखंड की राज्यपाल रही है। कई उनके लगाव झारखंड से काफी रहे हैं। आपके भी जितने भी कार्यक्रम होते थे आप उनको जरूर बुलाते थे। कितनी यादें उनके साथ है और कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? मुझे लगता है जब से वो झारखंड में राज्यपाल बन करके आई
तब से हम लोग का एक सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता उनसे ऐसे ही बन गया था। हमारे जो भी सांस्कृतिक गतिविधि होती थी कहीं पर, चाहे सरकार का गैर सरकारी का, हम लोग कुंजबन परिवार के साथ वहाँ जाते थे और राज्यपाल महोदया द्रौपदी मुर्मू जी हम लोग को अंतर आत्मा से मानती थी। इवन कई जगह द्रौपदी हम लोग के साथ में नृत्य में पार्टिसिपेट भी की और उनका इतना सरल व्यवहार, इतना आत्मीयता यहाँ के लोगों के साथ था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। उसके लिए मुझे लगता है मेरे दिल में जीवित भर तो रहेगा ही सम्मान, लेकिन मरने के बाद भी शायद हम नहीं भूल पाएंगे। ऐसी शख्स को हम सभी लोगों से कहेंगे कि उनका समर्थन करना चाहिए। 75 साल से कोई भी महिला आदिवासी कोई सर्वोच्च पद पर नहीं थी। इस बार राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया एनडीए की ओर से। इस खुशी को इजहार करना चाहता हूं अपना एक गीत के माध्यम से, और इस गीत में हम यही कहने का कोशिश किए हैं कि वो हमारे राज्य में राज्यपाल के रूप में एक सफल राज्यपाल के रूप में रही थी और आज इसके बाद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं। तो मैं तमाम लोगों से यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये राष्ट्रपति पद में आ जाएंगी, और मुझे विश्वास है कि जरूर आएंगी, और आदिवासी का नाम पूरे दुनिया में रोशन करेंगी, वो भी आदिवासी महिला का नाम रोशन करेंगी। आज आप सबों को मैं उनकी विजय कामना के साथ सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। कुंजबन परिवार और मुकुंद नायक की ओर से आप बधाई स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी जो गीत के रूप में जो मेरी भावना है, जो खुशहाली है, उसको मैं रखना चाहता हूं अपना। जैसे सुनली हम, जैसे सुनली हम, जैसे सुनली हम द्रौपदी जी के नाम, द्रौपदी के नाम। जैसे सुनली हम, जैसे सुनली हम द्रौपदी जी के नाम, द्रौपदी जी के नाम। जैसे न सुनली हम द्रौपदी जी के नाम, द्रौपदी जी के नाम। चुनाव लड़ा था तो राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति पद पर। चुनाव लड़ा था तो चुनाव लड़ा था तो राष्ट्रपति पद पर। जैसे नहीं सुनली हम, जैसे न सुनली हम द्रौपदी जी के नाम, द्रौपदी जी के नाम। चुनाव लड़ा था तो राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति पद पर।
राजपाल पद पर, राजपाल पद पर समरा है यहाँ यूं तो काम काज राज के। ओह ओह समरा है रहा यूं तो काम काज राज के, काम काज राज के। चुहना जीत भाई राष्ट्रपति बन, भाई राष्ट्रपति बन भाई। दुनिया जागा बना दुनिया जागा बनाम आदिवासी महिला का। दुनिया जागा बनाम, दुनिया जागा बनाम आदिवासी महिला का। भारतीय सकल नेता भारतीय सकल नेता उनके भाई संग देव, उनके भाई साथ देव। भारतीय सकल नेता, भारतीय सकल नेता उनके भाई संग देव, उनके भाई साथ दे। बधाई स्वीकार करो, बधाई स्वीकार कर दो मुकुंद झारखंडी कर, मुकुंद झारखंडी कर। बधाई स्वीकार करो, बधाई स्वीकार करो मुकुंद झारखंडी कर, मुकुंद झारखंडी कर, मुकुंद झारखंडी कर। जय हिंद, जय झारखंड। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पद्मश्री मुकुंद नायक जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए ने जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है, ये काफ़ी खुशी की बात है। साथ ही साथ झारखंड वासी और तमाम जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेगी तब वो तमाम आदिवासियों के मुद्दे को उठाएगी और आदिवासियों का नाम भी रोशन करेगी। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।